हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लजम WBPSC लेसन 12 सम 1 में जितने भी एक्टिविटीज होंगे हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 1, द डोर वाज ऑप्शन नंबर A big, option number B small, option number C wide. So the answer will be option number B small. Number 2, the poet looked. Option number A backward and forward, option number B up and down, option number C to left and right. So the answer will be option number C to left and right. Number 3, the busy beetle was tapping in the option number A wall, option number B door, option number C window. So the answer will be option number A wall. Number 4, the cricket was option number A singing, option number B whistling, option number C chirping. So the answer will be option number B whistling. सो एवरीवन, हमारा एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे एक्टिविटी 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। So the first statement is someone came knocking at dash. So the complete sentence will be someone came knocking at the poet V small door. Now next statement, there was no stirring in dash. So the complete sentence will be there was no stirring in the still dark night. Now next, the poet heard the screech owl call from dash. So the complete sentence will be the poet heard the screech owl call from the forest. Now next, the poet did not know dash. So the complete sentence will be the poet did not know at all who came knocking at his door. So everyone, हमारा एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन है, Who do you think came knocking at the poet's small door? तो उसका आंसर होगा I think nobody came knocking at the poet's small door. It was just his imagination. So everyone, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है वो स्मॉल डोर में कौन नॉकिंग कर रहा होगा। तो आंसर होगा कि I think nobody came knocking, मतलब कोई भी नहीं आया होगा उस डोर में नॉकिंग करने, बस वो एक इमेजिनेशन था। ठीक है। Now next, activity 4, fill in the following chart with information from the text. So everyone, एक तरफ लिखा हुआ है who और दूसरा तरफ लिखा हुआ है did what. who मतलब वहां पर लिखा हुआ है कौन, और did what मतलब उसने क्या किया। ठीक है। तो पहला है someone, तो उसने क्या किया, knocked at the poet small door. उसने पोएट का जो स्मॉल डोर था उसमें नॉक्ड किया। ठीक है। ऐसे ही सबका लिखना है उसने क्या क्या किया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बीटल टैप्ड ऑन द वॉल। नंबर 3, आउल स्क्रीच्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। नंबर 4, क्रिकेट विस्टल्ड। सो एवरीवन, हमारा एक्टिविटी 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर ही हियर द नॉकिंग ऑन द डोर। पोएट ने क्या किया जब नॉकिंग का आवाज आया डोर से, जब उसने सुना कि नॉक कर रहा है किसी कोई डोर में, तो उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा, When the poet heard the knocking at his door, then he slowly opened it and looked left and right. जब पोएट ने सुना नॉकिंग हुआ उसका डोर में, तब वो धीरे से अपना दरवाजा को ओपन किया, खोला, और लेफ्ट से अपना आइस को घुमा के राइट तक लेके गया, मतलब लेफ्ट एंड राइट देखा कि कौन है। नंबर 2, व्हाट वाज द नाइट लाइक। वो नाइट मतलब वो रात कैसा था। तो इसका आंसर होगा, द नाइट वाज जस्ट क्वाइट एंड डार्क। वो रात पूरा शांत और पूरा डार्क था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंसेक्ट मेंशन इन द पोएम। तो यहाँ बताना है कि इस पोएम में 2 इंसेक्ट का मेंशन हुआ है, तो उन इंसेक्ट का हम लोग को नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट सच एज बीटल एंड क्रिकेट मेंशन इन द पोएम। Number 4, why does the poet use the expression at all thrice in the last line of the poem? So the answer will be, the poet used the expression at all thrice in the last line of the poem to suggest that he did not know who came knocking. But the still dark night gave him a mysterious feeling that there was someone knocking on the door.
आज के लिए बस इतना ही एवरीवन। अगर आपको इसका आगे का एक्टिविटीज चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं उसके भी लिए वीडियो बना दूंगी। और एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 5 तक ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है, ठीक है। और एक्टिविटी 6 से लेकर बाकी का एक्टिविटी जितना तक भी है वो सब सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड है। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, मैं उसके भी लिए वीडियो बना दूंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।